गुजरात में हुआ था, किसके साथ हुआ था? गुजरात 2002 2002 गुजरात में हुआ साबरमती एक्सप्रेस में साबरमती एक्सप्रेस में जो जलाया गया था वो गुजरात में हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? जब पाकिस्तान से ट्रेन आया था लाहौर से, उसमें किसकी लाशें आई थी? चुप रहिए। साबरमती एक्सप्रेस में जिसको जलाया गया था, किसको जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस में? बोले गलत बात मत बोलिए, गलत बात नहीं बोलिए, अरे ये किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इनका बस एक ही मकसद है कि हिंदुओं को का विभाजन करो, उनको काट डालो। हमें बांटेंगे तभी तो वो काटेंगे, हमें सिर्फ बांट कर काटने की साजिश की जा रही। जब लेडीज को लंगी घुमा रहा ये लोग कहाँ थे? जब लंगी कुकी कम्युनिटी में जो महिला रुके किसको नंगा घुमाया गया? नहीं, इनकी जानकारी क्या? आपकी क्या जानकारी है? किसको नंगा घुमाया गया? आप क्या जानते हैं किसको नंगा घुमाया गया है? आपने जाके देखा है वहाँ पे? रुके, आपने जाके देखा है वहाँ पे? आपने जाके देखा है? पंजाब का मुख्यमंत्री खुलेआम खालिस्तान का मांग कर रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अलग जो है सो भारत की अखंडता पर चुनौती सवाल कंटिन्यू खड़ा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के देखिए, पश्चिम बंगाल में तो खुलेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है। मिजोरम का मुख्यमंत्री यूएसए के मंच पे जाकर जो लैंड का मांग करता है, ये भारत की अखंडता को तोड़ने की साजिश नहीं है तो क्या है? पीछे हमारे जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भारत देश में जो अखंडता को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, कनाडा में लोगों को मारा जा रहा है। मणिपुर में मैती कम्युनिटी जो स्पेशल जो कम्युनिटी बोली जा रही है, इनका कहना है कि मैती कम्युनिटी पे स्पेशल हमला करा जा रहा है। तो आखिर ये भारत की अखंडता को तोड़ने की साजिश क्यों हो रही है, हम जानेंगे इससे। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राजश्री है। ये सिर्फ मणिपुर में ही मणिपुर को ही तोड़ने की साजिश नहीं की जा रही है, हर स्टेट को देखिए। पंजाब का मुख्यमंत्री खुलेआम खालिस्तान का मांग कर रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अलग जो है सो भारत की अखंडता पर चुनौती सवाल कंटिन्यू खड़ा कर रहा है। पश्चिम बंगाल के देखिए, पश्चिम बंगाल में तो खुलेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है। मिजोरम का मुख्यमंत्री यूएसए के मंच पे जाकर जो लैंड का मांग करता है, ये भारत की अखंडता को तोड़ने की साजिश नहीं है तो क्या है? और मणिपुर में मैथियों को इसलिए मारा जा रहा है कि कंटिन्यू पूरा का पूरा मणिपुर ईसाइयों के हाथ में आ जाए। वहाँ एक तरीके से सभ्यता की लड़ाई चल रही है। वहाँ हमारे 70,000 प्लस लोग राहत कैंप में पड़े हुए हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है उन हिंदुओं की, जिनको टारगेट करके उनके घर पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिनको टारगेट करके कंटिन्यू उनको मारा जा रहा है। बहुत बुरे हालात वहाँ पे पैदा किए जा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आप घर में रात में सो रहे हैं और आज़ाद भारत में, आपके देश में, आपके लोगों को बीचों बीच टारगेट करके आपके घर के ऊपर अगर ड्रोन से हमला कर दिया जाए, आपके घर के ऊपर अगर आप रातों रात आपका परिवार का आदमी मर जाता है, आपको राहत कैंप में जाके रहना पड़े, कैसा लगेगा? तो मणिपुर में तो कांग्रेस ने एक एजेंडा सेट कर दिया कि ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। नहीं, आजाद भारत में ये बात गलत है। भाजपा अभी सरकार सेंट्रल में है, ठीक है, तो स्टेट में भी है। तो भाजपा सरकार से ये भाजपा सरकार को भी जरूर तुरंत करना चाहिए कि जो भी लोग इन लोगों इस चीज में इन्वॉल्व है, यथाशीघ्र जांच कमेटी बैठाकर उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। और मणिपुर में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसको रोक के मैती हिंदुओं को न्याय दिलवाना चाहिए। लेकिन ये भाजपा सरकार के द्वारा दिया गया प्रोपेगेंडा नहीं है। 1947 में किसकी सरकार बनी थी? नेहरू की सरकार बनी थी। आजाद भारत में मैथियों के साथ वो किया गया जो गुलाम भारत में अंग्रेज भी नहीं कर पाए। 2008 में एक समझौते के तहत मनमोहन सिंह जी की सरकार में कुकी और मैती जो आपस में लड़ रहे थे उस समय, उन लोगों को हथियार डालने के लिए कहा गया। मैथियों का तो हथियार सरकार ने जब्त करवा लिया, लेकिन कुकियों का हथियार जब्त नहीं करवाया गया। उल्टे उन्हें 6000 मंथ सिर्फ इसलिए दिया गया कि वो लोग इंडियन आर्मी से ना लड़े। ऐसे सिचुएशन में जिसके एक के पास हथियार रहेगा, दूसरा निहत्था खड़ा रहेगा, तो वो तो उस पर गोली चलाएगा ही चलाएगा ना। तो आज़ाद भारत में हर वो पैतरा अप्लाई किया गया जिससे कि मणिपुर से एक तरीके से कहेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट का ईसाईकरण किया जाए, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बर्बाद किया जाए। और मणिपुर उसका अभी सबसे बड़ा उदाहरण है कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये कांग्रेस की सोची समझी विभाजन की नीति थी जो आज फलीभूत होती हुई दिख रही है। लेकिन वहाँ पे मणिपुर में तो सिर्फ कुकी कम्युनिटी को ही दिखाया जा रहा है कि उनके साथ रेप हो रहा है। अभी आपने देखा होगा जो एक बात बताइए, ये मानवाधिकार वाले तब कहाँ चुप हो जाते हैं जब हिंदू मारा जाता है? अभी तक ये बात जांच का ही विषय है कि कुकी के चर्च जले गए। ये बात सिर्फ और सिर्फ जांच का विषय है। एक कुकी के चर्च जलने पर पूरी दुनिया के आंख में आंसू आ गया। अमेरिका के सदनों में बातचीत होने लगी, पूरी दुनिया के लोग रोने लगे, हाय मानवाधिकार, मारा गया। अरे हमारे लोग मारे जाते तब मानवाधिकार क्या? अरे एक डिफिनेशन नहीं हो रहा है ना। अगर तुम लोगों से नहीं बन पा रहा है तो वर्ल्ड लेवल पर एक डिफिनेशन दो कि हिंदू मानवाधिकार में नहीं आते। हजारों हजार मैती के माने जाने पर कभी कोई 18 महीने से एक ट्वीट आपने देखा कि मणिपुर क्राइसिस हो रहा है? जेएनयू में जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, किसी ने इस पे बातचीत की कि मणिपुर में मैती हिंदू मारा जा रहा है? दुनिया भर में किसी ने बातचीत की कि मणिपुर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? किसी ने नहीं की। जो कंडीशन 19 और 20 के दशक में कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए थे, वही हालात आज मणिपुर में पैदा किए जा रहे हैं।
जो मैती कम्युनिटी जो इम्फाल में रहती है और जिसको ओबीसी कैटेगरी एससी कैटेगरी दर्जा है वो एक नॉर्मल सा बात बता रहे ना, तो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ कैटेगरी कोर्ट के मतलब जस्टिस के बाद जो कोर्ट का ऑर्डर आया था ना, तो उसके बाद लड़ाई शुरू हुआ। ये भी कहना गलत होगा कि ड्रग्स की लड़ाई है, जोग्राफी मतलब आप भौगोलिक उसके कंडीशन को समझिए, ये भी कहना पूरा का पूरा गलत होगा। आप एक बात बताइए, 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, ठीक है, उसमें नेहरू जी अपने सलाहकार के कहने पर जिस तरीके से वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो है इधर के लोगों को जाने से रोकते हैं और जिस तरीके से ईसाई का प्रभाव वहाँ पे कंटिन्यू बढ़वाते हैं, क्या उसमें भी भौगोलिक सिचुएशन चल रहा था। आज जो दिख रहा है ना, आज ये 1-2 दिन का नहीं है, पूरे 60-70 साल का पाप हमारा है, जो कि चाइना बॉर्डर आज फलीभूत उसका फल चाइना बॉर्डर खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सवाल ये है कि आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ती हैं, एससी के लिए अरे ये किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इनका बस एक ही मकसद है कि हिंदुओं का विभाजन करो, उनको काट डालो। हमें बांटेंगे तभी तो वो काटेंगे, हमें सिर्फ बांट कर काटने की साजिश की जा रही है। मणिपुर में एक वर्ड को छिपा लिया जा रहा है, मैती हिंदू। अरे मैती सब बोल रहा है, मैती हिंदू बोलो ना। कश्मीर में इन लोगों ने कहा कश्मीरी पंडित मारे गए। एक बात बताइए, कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित मारे गए थे? ऐसा कोई राज्य हो सकता है जहाँ सिर्फ पंडित रहते हो? वहाँ पे SC ST OBC और भी लोग रहते हो। नहीं, इन्होंने कहा कश्मीरी पंडित, इसलिए शब्द का सिलेक्शन किया कि वहाँ पे जनरल वाले मारे जा रहे, OBC SC ST चुप हो जाओ। पश्चिम बंगाल में देखिए, हर जगह इन लोगों ने तमिल हिंदू जब मारे जा रहे थे, इन लोगों ने तमिल हिंदू शब्द का यूज नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि तमिल मारे जा रहे, तमिल के जो लोग हैं ना, तमिल, उन लोगों को मारा जा रहा। तो इनका तो शुरू से साजिश ये रहा कि हिंदुओं को विभाजन करो और हिंदुओं को मारो। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं है, आपने कहा हिंदुओं का विभाजन करो, बाकायदा जो राहुल गांधी जी है वो तो ओबीसी SC ST की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब भी वो मणिपुर जाते हैं तो वो कुकी कम्युनिटी से मिलते हैं, लेकिन मैती कम्युनिटी से क्यों नहीं मिलते जो हिंदू कम्युनिटी है? यही तो उनके विभाजन की नीति है। कुकी के पास एकदम आज की डेट में हाई रेंज के हथियार पड़े हुए, कुकी के पास हाई लेवल की फंडिंग हुई है, कुकी के पास भारत के मणिपुर से लेकर अमेरिका तक रोने के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों की एक तरीके से कहिएगा ना फौज खड़ी है। फिर भी कुकी हमारे विपक्ष को भी रोना आ रहा है, क्योंकि पूरी विपक्ष जो बैठी हुई है ना, आज विभाजन की ही मांग कर रही है। आज मिजोरम पर तो राहुल गांधी नहीं बोले कि मिजोरम का मुख्यमंत्री अलग से जोलैंड का मांग कर रहा है। कभी राहुल गांधी ने भगवत मान को नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम खालिस्तान की मांग कर रहे हो। कभी इन्होंने केरला पे नहीं बोला। अरे खुलेआम जब तिरंगा पे गाय को काटा गया ना, तब भी राहुल गांधी के आंख में आंसू नहीं आया। खुलेआम जिस तरीके से अभी यहाँ पे एक हिंदू लड़की मारी जाए, सोचिए मेरी मॉब लिंचिंग हो जाती है, राहुल गांधी की आंख में आंसू नहीं आएगा। लेकिन अगर गलती से ना किसी और कम्युनिटी वाले का नाखून कट जाए ना, ये वर्ल्ड लेवल का बड़ा विषय होगा। आज जो दुनिया के सबसे बड़े बहुसंख्यक है, आज हमारे देश में हमें अल्पसंख्यक बनाने के लिए पूरा का पूरा एक तरीके से कहिएगा तो हर प्रोपेगेंडा को रचा जा रहा है, जिससे कि हमें हमारे देश में अल्पसंख्यक बना जाए। एक बात बताइए, हम लोग भारत से भागे तो कहाँ जाएंगे? दुनिया में कौन सा देश हमें शरण देगा? हमारे मानवाधिकार की रक्षा कौन करेगा? आपके मानवाधिकार की रक्षा चंद्रशेखर रावण करते रहे, वो ओबीसी SC ST के लिए लड़ते रहते हैं, भीम आर्मी के। मैती में भी ST SC मारे जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जाए प्रोटेस्ट करे, हम मान लेंगे। मैती हिंदू में भी ST SC मारे जा रहे हैं ना, उसमें भी तो ओबीसी कैटेगरी होगा, वो भी मारे जा रहे हैं ना। जाए वहाँ पे विपक्ष जाके बोले, कोई तो बोले इस बात पे। वहाँ पर राहत शिविर में पड़े लोगों की एक बार संज्ञान ले, एक बार राहत शिविर में पड़े लोगों पर बातचीत हो, बताया जाए दुनिया को कि मणिपुर में किस तरीके से हालात कांग्रेस ने पैदा किया मणिपुर के लोगों को मारने के लिए। इस हालात पर एक बार बातचीत की जाए। तो मतलब ये जो जितने भी लोग हैं जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम SC कैटेगरी के हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ST कैटेगरी को तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जो मणिपुर में मैती मारे जा रहे हैं उनका कोई साथ नहीं। जो लोग जो हमें ST SC OBC जनरल बताने पे लगे हैं ना, वो लोग कभी नहीं बोलते कि मुस्लिम में इतनी जातियां होती है। वो लोग कभी नहीं बोलते कि मुस्लिम में एक जाति दूसरे जाति के कब्रिस्तान तक में दफन नहीं होता है। वो लोग इस चीज पर कभी बात नहीं करते। हिंदुओं का जाति उन्हें इसीलिए याद आता है, किसी भी तरीके से डिवाइड करे और उस पर रूल करे। अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ जिस तरीके से कांड किया गया था, कभी चंद्रशेखर राहुल गांधी को किसी ने रोते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि उनको वहाँ पे उनका दाल गल नहीं रहा था। वहाँ पे जो मतलब उनके जो सो कॉल्ड चेहते लोग थे, वही लोग उनके साथ गलत कर रहे थे। वहाँ गलत करने वाले मुस्लिम समुदाय का पॉपुलर सपा का लीडर था, इसलिए इन लोगों की दाल वो नहीं हुई। तो ये लोग बस, इन लोगों का शुरू से ये रहा कि हिंदुओं को किसी भी तरह से डिवाइड करो, मारो। आज 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया कांग्रेस गवर्नमेंट की रहते हुए। तो कांग्रेस तो कह रहे हैं मणिपुर में एक काम करो, तुम बीजेपी वालों इस्तीफा दे दो, हम आएंगे और हम ये दंगे रुकवाएंगे। नहीं, वो आएंगे ना तो वो और पता है क्या करेंगे, इसको कश्मीर की तरह वर्ल्ड लेवल पे ना एक बड़ा एजेंडा बना के छोड़ देंगे। मेरी मांग आज सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस सरकार से है, मेरे पॉइंट को नोट आउट कीजिएगा। मेरी मांग आज उस सरकार से, जिस सरकार ने 370 पर एक सशक्त फैसला लिया, जिस सरकार ने वक्फ बोर्ड पर एक सशक्त फैसला लिया। मणिपुर हमारा बॉर्डर स्टेट है, मणिपुर में हमारे लोग राहत कैंप में पड़े हुए हैं, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। जो भारत
जिनके लिए एक सहारा सिर्फ भारत है, जिनका ओरिजिन भारत का है, जिनको भारत की मिट्टी में ही उनका जन्म हुआ, भारत की मिट्टी में ही उनको जल जाना है, उन लोगों की न्याय के लिए ना भारत सरकार बोले, क्योंकि ये तौहीन की बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सरकार और हमारा ही नरसंहार हो रहा है। भाई साहब, आपने ये लिख रखा है नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या लगता है आपको कि भारत देश में विचारधारा पनप रही है कैसी कि भारत देश को तोड़ दिया जाए? अलगाववाद को बीच दिया जा रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इन्वॉल्व है। एक और बात, कुकी कंटिन्यू कुकी लैंड का मांग कर रहा है ना। कभी मैती ने कहा कि मुझे मैती लैंड चाहिए, कभी मैती ने, क्योंकि मैती हिंदू है, वो भारत की बात कर रहे हैं। कुकी कंटिन्यू कुकी लैंड की मांग कर रहा है ना, ये अलग अलग कम्युनिटी वाले अलग अलग लैंड की मांग कर रहे हैं ना। मैती का कभी कोई आप ऐसा मैती के किसी भी लीडर का नहीं दिखाइएगा जिसने कहा हो कि मुझे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। बहन की बातों से बिल्कुल सहमत है और समर्थन भी करते हैं। जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। देखिए, शॉर्ट में बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ईरान, आज हम सभी ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान को हम जानते हैं एज ए मुस्लिम कंट्री। आप उसकी हिस्ट्री में जाइए, वो मुस्लिम कंट्री नहीं थी, वो पारसी थी। उनकी गलती क्या हो गई कि उन्होंने 200 मॉडर्न कंट्रियों को पनाह दे दी और वो घुन की तरह ऐसा पूरे ईरान में फैले कि पूरे ईरान को ही मुस्लिम बना दिया उन्होंने। यही घुन हमारे हिंदुस्तान में लग चुका है। जो समय रहते अगर नहीं चेता गया ना तो इसके भयावह परिणाम होंगे। ये बहन की बातों से पूरी तरह से हम सहमत हैं और समर्थन भी करते हैं इनको। भाई साहब, ये कह रहे हैं मणिपुर में मैती हिंदू को मारा जा रहा है, आपको लगता है? देखिए, पहले मणिपुर तो किस मैती हिंदू को टारगेट करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा? क्यों करेगा भाई? लो भाई साहब, क्यों करेगा? आपने इतनी सारी बातें बोली, हिंदुओं को टारगेट क्यों करेगा? हिंदू को नहीं टारगेट किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है वही बता देंगे। किसको टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है इन्होंने बड़े बड़े। मेरी साहब मैडम, एक मेरी बात सुनिए। उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं धर्म होता है, नहीं होता है। काहे नहीं धर्म होता है? बताइए कौन सा धर्म था? काहे नहीं धर्म होता है? क्या? नहीं नहीं होता, लेकिन 99.9% जो टेररिस्ट होंगे वो एक ही धर्म से होते हैं। ऐसा क्यों? आपका नाम क्या? आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ? पहले नाम बता। मोहम्मद अकरम नाम। मोहम्मद अकरम जी, आप ये बताइए, धर्म दर्शाने से क्या फायदा है? धर्म बता तो दिए, अब ये क्या बोलेंगे? धर्म बता दिए ना, बता दिए। धर्म बोलिए, कश्मीर में गलत हुआ कि नहीं? कश्मीर में गलत हुआ या नहीं हुआ? जो हब हो रहा है 370 में गलत हुआ कि नहीं है बताओ ना। तो मणिपुर में तो वो आवाज उठा रहे, कह रहे मैं जब लेडीज को लंगी घुमा रहा, ये लोग कहाँ थे? हाँ, जब लंगी कुकी कम्युनिटी में जो महिला रुके, किसको नंगा घुमाया गया? नहीं, इनकी जानकारी क्या? आपकी क्या जानकारी है? किसको नंगा घुमाया गया? आप क्या जानते हैं किसको नंगा घुमाया गया है? आपने जाके देखा है वहाँ पे? रुके, आपने जाके देखा है वहाँ पे? आपने जाके देखा है? आपने जाके देखा है? आप गए हैं वहाँ पे? आप गए हैं वहाँ पे? आप गए हैं वहाँ पे? आप गए हैं? आप गए हैं? आपने देखा है? आपने अपनी आप नहीं, आपने देखा है क्या? आपने वीडियो गलत है, वीडियो मॉर्फिंग की गई है। बताइए ना, एक बात बताइए, जो कुकी की महिलाओं पर बोल रहे थे, आप मानते हैं कि अगर उनके साथ गलत हुआ, मैती की महिला? एक मिनट। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं जो मीडिया कुकियों के लिए खेल रहा है। आप उस मीडिया की बात कर रहे हैं। रवीश कुमार ने भी कुकी कम्युनिटी के लिए अयोध्या की लड़की के साथ गलत हुआ मुझे, लेकिन मोहम्मद अकरम जी, मुझे एक बात बताइए। आपने कहा कि जो महिला को जो नग्न अवस्था में घुमाया गया, वो आप बताइए, जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ आप देख रहे थे क्या वहाँ पे? आपने देखा जब हिंदुओं के साथ? अब वही बोलिए जब मैतेइयों के साथ बलात्कार हुआ, आप उसके बारे में बोलिए। हम दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे आपको। बोलना पड़ेगा आपको, यहाँ से बोलना पड़ेगा कि हिंदुओं के साथ भी अत्याचार हुआ है। जब आप नहीं, गुजरात में हुआ था, किसके साथ हुआ था? गुजरात 2002 2002 गुजरात में हुआ। साबरमती एक्सप्रेस में साबरमती एक्सप्रेस में जो जलाया गया था वो गुजरात में हुआ था, तो किसके साथ हुआ? नंबर जब पाकिस्तान से ट्रेन आया था लाहौर से, उसमें किसकी लाशें आई थी? किसकी? मैं कह रहे हैं कि कहाँ से ट्रेन के लाहौर से ट्रेन आया था। साबरमती एक्सप्रेस में, चुप रहिए, साबरमती एक्सप्रेस में जिसको जलाया गया था, किसको जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस में? बोले गलत बात मत बोलिए, गलत बात नहीं बोलिए। आप मणिपुर गए हैं क्या? आप मणिपुर गए हैं? आप मणिपुर गए हैं? आपने किसका बलात्कार होते हुए देखा मणिपुर में? आपने किसका बलात्कार? हाँ, नहीं, क्यों दे? गलत बोलने का मौका क्यों दे? गलत बोलने का मौका नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों के ऊपर 10 लोग चलेंगे। साबरमती एक्सप्रेस में किसके साथ गलत किया गया? अरे समझाइए। मेरे को एक चीज बताइए, आप डिबेट को बेकार कर रहे हैं। आप लोग अरे नहीं, अरे आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे को एक भी चीज बताइए
क्या इस देश में जो ये बैनर लेके डोल रहे हैं कि ये हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है इस देश में? कहने का मतलब है अगर कहीं गलत है तो उसके लिए खड़े होइए। हम किसी को मार काट के सही नहीं कर सकते, हम समझाएंगे, बात से समझाएंगे। मारने काटने की तो ये तो कह रहे हैं कि हिंदू बहुत सभ्य है, उनके साथ गलत हो रहा है। इन्होंने अपना पॉइंट रखा। आप तीन लोग कम्युनिटी की बात की है, उन्होंने एक कम्युनिटी की बात की है कि कुकियों के साथ गलत हो रहा है। वो कुकी जो बर्मा से आ रही है वो एक कम्युनिटी की बात करके गए हैं यहाँ से, आपके प्लेटफॉर्म से वो एक कम्युनिटी की बात करके हैं, वो पूरे समाज की बात करके नहीं गए हैं। वो जो गुजरात दंगा की बात करें तो पहले हिंदुओं को जलाया गया था, साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं को जला के भेजा गया था। आज ये बातचीत कर रहे हैं तब ना गुजरात मोहम्मद अकरम नाम का जो व्यक्ति है आपके चैनल से कम्युनिटी की बात करके गया है, वो पूरे समाज की बात करके नहीं गया है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। वो व्यक्ति किसी एजेंडा के लिए काम कर रहा है। मेरा सवाल ये है, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जाफराबाद दंगे हुए, तमाम ऐसे दंगे होते हैं जहाँ पे एक कम्युनिटी मारी जाती है, जो कि आपको पता है कि कौन सी कम्युनिटी है, लेकिन सबको सिर्फ 2002 का दंगा ही क्यों याद रहता है? 2002 की संख्यक है ना, सिर्फ और सिर्फ इनको भारत में हिंदुओं को मारने की साजिश दिख रही है। एक बात बताइए, इनको जो गुजरात का दंगा दिख रहा है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? साबरमती एक्सप्रेस में ट्रेन के कोच में किन लोगों को जलाया गया था? क्या वो टेररिस्ट थे? वो लोग कौन थे? निहत्थे लोगों को, बच्चे महिलाओं को जला दिया गया। तब बात होते हैं तो इनको अत्याचार लगता है, जब हम रिएक्शन करते हैं तो इनको अत्याचार लगता है, और ये स्टार्ट करते हैं तो अत्याचार नहीं होता है। जब हम को मार दिया गया बहराइच में, अभी बहराइच जो दंगा हुआ था, रामगोपाल मिश्रा को किस तरीके से इन लोगों ने करंट लगा के मारा, तब इनको अत्याचार नहीं। मारने वाले सारे के सारे पत्रकार थे। 20 लाख कुकी बर्मा से आए हैं और प्लानिंग के तहत नहीं थे, हिंदुओं को मारने के लिए बाहर से भेजा गया है। लगातार कुकी मार रहे हैं, कुकियों के पास स्नाइपर है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने एक कम्युनिटी को तो बोल दिया कुकी। हमने रवीश कुमार की वीडियो देखी, हमने विशाल शर्मा की वीडियो देखी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा कि मणिपुर में तो सिर्फ कुकी कम्युनिटी के साथ ही गलत हो रहा है। मीडिया का एक देशद्रोही गैंग चर्च द्वारा फंडेड है। चर्च के पैसे पे मीडिया का एक देशद्रोही गैंग पल रहा है। मैं पूरी मीडिया नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया का एक देशद्रोही गैंग, एंटी नेशनल मीडिया चर्च द्वारा फंडेड है। शुरू से ना इन लोगों का एजेंडा रहा कि खुद ही मारो, खुद ही चढ़ो और खुद ही विक्टिम कार्ड खेलने लगो। शुरू से ये लोग यही करते आए। इनका नाखून भी कट जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारा गर्दन काटो, अरे खून कम बहा था, और थोड़ा बहाओ, और थोड़ा बहाओ, यही वाला इनका सीन चल रहा है। सामान्य व्यक्ति जो कभी मणिपुर गया नहीं है, उसको पता है कि कुकियों पे अत्याचार हो रहा है। वो इस देशद्रोही मीडिया के कारण, जो चर्च द्वारा फंडेड है। जो हुआ किसी को नहीं पता है, जो हमारे मैती भाइयों के साथ हो रहा है किसी को नहीं पता है। बोलिए के लिए हार्ड हथियार कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है इनको हथियार? अब मेरे को एक चीज बताइए, इन्होंने जो पहले दो सिंपल बात समझ लो। बात बताइए, फ्रॉम द 1947 से आज तक पाकिस्तानियों ने जितने गुनाह किए, चाहे 1971 की जंग रही हो, 65 की जंग रही हो, 99 में कारगिल की जंग रही हो, कभी पाकिस्तान उरी का अटैक हो, पठानकोट का अटैक हो, मुंबई का अटैक हो, कसाब की फांसी हो, कभी पाकिस्तानियों ने माना कि उन्होंने गलती किया है? नहीं कभी सुधरने की गुंजाइश देखी पाकिस्तानियों में? नहीं। कभी उन्होंने, तो मुस्लिम कम्युनिटी हीनियस से हीनियस क्राइम करती है, कभी स्वीकार नहीं करती कि उसने क्राइम किया है। अरे ऊपर से विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। कभी स्वीकार नहीं करेगी कि उसने क्राइम किया, उसने गलती किया, इसलिए उसके सुधरने का भी कोई चांस नहीं। जम्मू कश्मीर में जैसे ही आपने पूछा कि पंडितों के साथ क्या हुआ, मुसलमान ने, वो चौथी पास नहीं होगा, लेकिन उसने फटाक से उसको इनकार कर दिया। यानी कि कभी एक बात कहूंगा, इसमें इस व्यक्ति का भी कोई दोष नहीं है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी का मैनिपुलेशन और इनको हथियार के रूप में अमेरिकन एजेंसीज यूज कर रही हैं। ये लोग यूज हो रहे हैं, उनके द्वारा, एजेंसीज द्वारा यूज हो रहे हैं। मैंने आपकी जितनी बात एक आखिरी बात ऐड कर दूं, इधर हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, उधर बर्मा है, बुद्धिस्टों का देश है। ये बीच में क्रिश्चियन कहाँ से की खिचड़ी पक रही है? वो बर्मा से भी क्रिश्चियन, इंडिया के भी क्रिश्चियन, और एंटी इंडिया, एंटी बर्मा। सपोर्ट कौन कर रहे हैं? सोचो, उधर बुद्धिस्ट, उधर बुद्धिस्ट, इधर हिंदू। ना बुद्धिस्ट हथियार वाला है, ना हिंदू हथियार वाला है। ये बीच में जो कुकी लाइसेंसी, गैर लाइसेंसी ड्रोन वाले वेपन्स लेकर के घूम रहे हैं, इनका फंड कहाँ से आ रहा है? हु प्लेइंग वाइटल रोल इन दिस बिटवीन टू कंट्री? डेफिनेटली आपकी बातें जो मैं समझ पाया हूं, और जितनी आप इन्होंने SC ST OBC की बात कही, तो ये जो बटेंगे और कटेंगे वाला जो बयान है योगी जी का, ये जायज है? क्योंकि तो ये बहुत कॉम्युनल बयान है, लोग कह रहे हैं। वो इंटरनल पॉलिटिक्स का बयान है, ये बॉर्डर पॉलिटिक्स है। बॉर्डर पॉलिटिक्स, बॉर्डर, सुनिए, दो मेजॉरिटी है बॉर्डर में, उधर बुद्धिस्ट कंट्री, इधर हिंदू कंट्री। भारत हिंदू कंट्री, उधर बुद्धिस्ट कंट्री। बीच में ये क्रिश्चियन मिलिट्री कहाँ से आ गई जो अटैक कर रही है? आप मुझे बताइए, ये बीच में क्रिश्चियन मिलिट्री आई कहाँ से? उसके पास वीपन कहाँ से आया? निश्चित तौर पर सुनियोजित तरीके से भारत में
15 लाख से अधिक कुकियों को डाल के हिंदुओं का गला काटने के लिए भेजा गया है। प्लानिंग से उनको हथियार सप्लाई किया गया है, स्नाइपर्स हैं उनके पास, आप समझिए 47 है उनके पास, और हिंदुओं के पास चाकू है, चाकू भी नहीं है, चाकू भी नहीं है। आप ये समझिए, जो मानवाधिकार की बात करते हैं मणिपुर पे चुप है पूरी दुनिया वाले, क्योंकि वहाँ एक से एक बड़ा बड़ा हथियार, मतलब वहाँ एक तरीके से कहिएगा तो पहले से डाल के छोड़ दिया गया कि एक सुनियोजित तरीके से एक रात में अनाउंसमेंट होता है, मार दो। ये समझिए, मैं इस वीडियो को खत्म करने के लिए मैं लास्ट आपसे ये चीज पूछता हूँ कि जो आपने कहा ये बटने वाली चीजें, आपने कनाडा की बात कही, पंजाब की, आपने कश्मीर की बात की, आपने बंगाल की बात कही, आपको क्या लगता है जो बटेंगे कटेंगे वाला बयान है ये इन सब चीजों को लेकर ही है क्या? इसी सब चीजों को लेके है कि एक अगर ये लोग जाति में नहीं बांटेंगे, अगर ये लोग जोन में नहीं बांटेंगे, अब जाति भी छोड़िए, अब जोन में बांटा जा रहा है। अब ये बोला जा रहा है कि तुम लोग बिहार के हो तो मणिपुर पे काहे बोल रहे हो, अब इस तरह की भी बातें हो रही है। हम लोग यूपी वाले मणिपुर पे काहे बोलेंगे, मणिपुर जल रहा है। अब जोन टाइप से बांट के ये लोग विभाजन की जिस तरीके से बातचीत कर रही है, तभी तो ये लोग मारेंगे ना, बांटेंगे तभी काटेंगे, बांटेंगे तभी काटेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। 70,000 मैतेई हिंदू मणिपुर में विस्थापित होकर इंटरनली डिस्प्लेस्ड रूप में भय में के माहौल में जी रहे हैं। सबसे पहले हमें उसकी चिंता करना चाहिए, सबसे पहले हमें उसकी 70,000 हिंदू विस्थापित। हम बस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के हिंदुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि पूरे देश के हिंदुओं को हमारे मैतेई भाइयों के साथ अभी खड़ा होने की जरूरत है। बस खड़ा होने की जरूरत है। जिस तरीके से यहाँ पे जो इन्होंने अपने वक्तव्य को रखा और उन्होंने एक बात कही कि चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे वाला योगी जी का बयान हो, चाहे वो बॉर्डर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी तक जातियों में बांटा जा रहा था, अब जोन में बांटा जा रहा है, जगह पे बांटा जा रहा है, भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बांटने वाली जो पॉलिटिक्स है वो ही हावी हो रही है कश्मीर के ऊपर, बंगाल के ऊपर, पंजाब के ऊपर और तमाम जितनी भी अदर स्टेट हैं। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।